हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 में काव्य खंड के अंतर्गत जो पहला पाठ सूरदास का है और उसमें 11 पद हैं। पिछले वीडियो में 8 पदों का अध्ययन किया जा चुका है, 8 पद के बारे में वर्णन किया जा चुका है और आप लोग जान चुके हैं। अब इस वीडियो में पद नंबर 9 का वर्णन करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, व्याख्या करेंगे। आप लोग एकाग्रचित होकर के ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पद नंबर 9 क्या है? उधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें ह्याकौ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात न कहत ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने, हम सो कही लई हम सही कह जिये गुण ल्यों सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहो अब तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहो मुस्काने। ये रहा पद। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, उसका भी अर्थ जानना चाहिए। सूर श्याम, श्याम तुम्हें है माने यहाँ ब्रज नारिन में ब्रज की गोपियाँ, ब्रज नारिन, जोग माने योग, विवेक माने बुद्धि, आयाने माने अज्ञानी, जिये माने हृदय, गुण ल्यों माने विचार करो, सयाने माने चतुराई के साथ, अबला माने ब्रज की नारियां, दिगंबर माने वस्त्र विहीन, मस्ट करो माने चुप हो जाओ, साच माने सही, सौ माने सौगंध या कसम, निदाने माने अंत में, बूझत माने जानना चाहती हूं, नैको माने थोड़ा सा या तनिक भी। तो संदर्भ जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ पर प्रसंग वही रहेगा जो पिछले पद में था। प्रस्तुत पद में उद्धव और गोपियों के बीच के हुए संवाद का वर्णन किया गया है। इस पद में उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद हुआ है उसका वर्णन सूरदास जी ने किया है। व्याख्या। अपने परम मित्र उद्धव को जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास भेजते हैं और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार ब्रज की गोपियों के सामने आते हैं, उनके पास आते हैं, उनके सम्मुख आते हैं, उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं, योग की साधना बताते हैं, निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हैं, इस प्रकार की बातों को बताते हैं, समझाते हैं अनेक प्रकार से उदाहरण दे करके। तो एक बार ऐसा आता है जब गोपियां उद्धव से कह देती हैं कि हे उद्धव, अब तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें जान गई हूं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, सूर श्याम ह्याको नहीं पठयो, सूर श्याम तुम्हें ह्याको नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। अर्थात हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तुमको यहां भेजा नहीं, बल्कि बीच में तुम रास्ता भूल करके चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात न कहत ल जाने। ब्रज की नारियों से, गोपियों से योग की बात करते हुए आपको लज्जा नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आनी, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। अर्थात तुम बड़े तो हो लेकिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हारा विवेक शून्य हो गया है, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, एक अज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, हमको योग की शिक्षा दे रहे हो, हमें निराकार ब्रह्म की साधना का उपदेश दे रहे हो। एक सखी कहती है उद्धव से, हे उद्धव जी, हमसे आपने कहा, हमने सहन कर लिया, अपने हृदय में अच्छी तरह से विचार कर लो, चतुराई के साथ विचार कर लो, हमने तो सहन कर लिया, लेकिन ब्रज की अन्य गोपियों से इस बात को मत कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। अच्छा उद्धव, ये बताइए हमको, कहाँ अबला ब्रज की नारियां और कहाँ दिगंबर जैसी योग की जो अवस्था है वो दिगंबर के समान होती है। अर्थात जिस प्रकार दिगंबर माने वस्त्र विहीन, जिस प्रकार से किसी स्त्री की वस्त्र विहीन अवस्था में हो पाना असंभव है, उसी प्रकार से नारियों के लिए योग की साधना भी असंभव है। अर्थात जितना दुर्लभ योग की साधना है उतना दुर्लभ किसी का वस्त्र विहीन होना है। कहने का जो भाव है
ब्रज की नारियों के लिए, एक स्त्री के लिए ये योग की साधना अत्यंत दुष्कर है, दुर्लभ है, कठिन है। अर्थात हे उद्धव, आपको विचार करना चाहिए। कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम ब्रज की नारियां, और कहाँ दिगंबर अर्थात योग की साधना, दिगंबर जैसी अवस्था, वस्त्रविहीन होने वाली जैसी अवस्था। हे उद्धव, आप विचार करो और हमारी बात को समझो, चुप हो जाओ, मस्त करो पहचाने, मैं तुम्हें पहचान गई हूं। साच कहूं तुमको अपनी सब बुझत बात न जाने। ब्रज की गोपियां उद्धव से कहती हैं, अंत में कहती हैं, मैं एक बात मैं तुमसे जानना चाहती हूं, पूछती हूं, जानना चाहती हूं, सही सही बताना, तुमको सौगंध है कि जब श्री कृष्ण ने तुमको यहां भेजा था तो क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे? यदि ये सही है तो उन्होंने तुम्हारा उपहास कराने के लिए यहां भेजा है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारा उपहास कराने के लिए यहां भेजा है। हे उद्धव, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें जान गई हूं। तो इस प्रकार से ये व्याख्या यहां पर कंप्लीट होती है। अब लिखने का तरीका फिर से हम एक बार देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, आप लोगों ने देखा, अध्ययन किया, समझा, इसी प्रकार इस पद में भी देखेंगे। लिखने का जो क्रम है वैसे ही है। सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या, इस प्रकार से लिखने का क्रम होता है। संदर्भ में फिर वैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। आप पद पंक्ति लिख सकते हैं, काव्य पंक्ति लिख सकते हैं, काव्यांश लिख सकते हैं, पद्यांश लिख सकते हैं, कोई भी शब्द से शुरू कर सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, या इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में वही चीज जो पिछले पद में लिखा गया था। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए संवाद का वर्णन किया है। इसके बाद में व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव जी अपने परम मित्र श्री कृष्ण भगवान के आदेश के अनुसार ब्रज की गोपियों के पास आकर उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं, योग की साधना बताते हैं, तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें जान गई हूं। उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठाओ, तुम हो बीच बुलाने। श्री कृष्ण को ने, हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा नहीं, तुम तो बीच में रास्ता भूल करके चले आए हो। ब्रज की नारिन सो जोग कहत हो, बात न कहत ल जाने। हे उद्धव, ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, एक अज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, तुम्हारा विवेक शून्य हो गया है। बड़े तो दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, एक अज्ञानी की तरह बात कर रहे हो। हम सो कही लई हम सही गए, हमसे तुमने कहा, हमने सहन कर लिया। अपने हृदय में चतुराई के साथ अच्छी तरह से विचार कर लो, सोच लो, जिए गुण ले हुसैने। कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ ब्रज की नारियां अबला और कहाँ दिगंबर। योग की साधना वस्त्र विहीन होने जैसी अवस्था, ये कितना दुर्लभ है, कितना कठिन है, कितना दुष्कर है। ये ब्रज की नारियों से, किसी नारियों से कैसे हो सकता है? योग की साधना कैसे हो सकती है? हे उद्धव, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पहचान गई हूं। साच कहो तुमको अपनी सो बुझत बात न जाने। एक बात हमें उद्धव जी बताइए, सही सही कहना, तुम्हें सौगंध है, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूं, मैं जानना चाहती हूं। अंत में मैं एक बात जानना चाहती हूं, क्या कि जब श्री कृष्ण ने तुमको यहां भेजा था तो क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे? यदि ये सही है तो उन्होंने हमारे पास तुमको तुम्हारा उपहास कराने के लिए भेजा है। पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने लिखा, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने को मुस्काने। पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की गोपियां उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, जब तुमको यहां श्री कृष्ण ने भेजा था तो क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे? यदि ये ऐसा है, यदि ये सही है तो उन्होंने तुम्हारा उपहास कराने के लिए भेजा है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। तो इसलिए हे उद्धव, मैं तुम्हें पहचान गई हूं, तुम यहां से चले जाओ। उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने। तो ये व्याख्या हो गई। और इसके बाद में अंतिम हेडिंग काव्यगत सौंदर्य, जैसा कि हमने पिछले पदों में बताया है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा, काव्यगत सौंदर्य, ये आखिरी हेडिंग है।
संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, ये आखिरी हेडिंग होती है नंबर 4। संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य नंबर 4। अब इसमें 5 हेडिंग महत्वपूर्ण है, 1 2 3 4 5। भाषा शैली रस छंद अलंकार। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, मुक्तक शैली, रस में श्रृंगार रस और छंद में गेय पद जो पिछले पद में था, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार। कह अबला कह दशा दिगंबर, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या अब यहीं पर कंप्लीट होती है, संपूर्ण होती है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने सभी वीडियो में बताया हुआ है कि इसको 5 बार रिप्ले करके बार बार रिवीजन करेंगे, और जैसा कि हमने बताया है कि आखिरी 2 बार लिखेंगे, उसको मिलान करेंगे, और इस प्रकार से रिवीजन करके इस व्याख्या को, इस पद की व्याख्या को पूर्ण रूप से तैयार करेंगे। यदि मेहनत करेंगे, ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर के इस वीडियो को 5 बार रिप्ले करके देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे, तो ये वायदा है कि आप लोगों को ये व्याख्या निश्चित रूप से तैयार हो जाएगी। इसमें कोई भी संदेह या संशय नहीं है। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए पद की, अगले पद की व्याख्या के लिए। तब तक के लिए सादर धन्यवाद।